वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको काफ़ी सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे और जो अभी बिल्कुल शुरू में ही शुरुआत में इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, समझना सीख रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश पढ़ने में, समझने में, उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो अंत तक ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। आपको सिर्फ सब्सक्राइब पर नीचे जो लिखा हुआ है उस पर सिर्फ टच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। द गोट एंड द एस। जो कहानी का नाम है, स्टोरी का नाम है, वो है द गोट एंड द एस। गोट मीन्स क्या होती है? बकरी। एंड द एस, एस मीन्स क्या होता है? गधा। बकरी और गधा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अ मैन वंस केप्ट अ गोट एंड एन एस। अ मैन, एक आदमी, वंस, वंस मीन्स एक बार, केप्ट मीन्स रखा, ठीक है। कीप की सेकंड फॉर्म होती है एक, गोट मीन्स बकरी, एंड और, एन मीन्स एक, एस मीन्स गधा, ठीक है। एन क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे? क्योंकि जो ए ई आई ओ यू होता है, या कहें जो भी शुरुआत में जो भी साउंड होता है उसके अकॉर्डिंग हम, जो भी हमारा वोवल्स का जो साउंड होता है उसके अकॉर्डिंग हम एन लगा देते हैं, ठीक है। तो एस है तो एक ही आवाज़ आ रही है तो हमने एन को लगा दिया, ठीक है। एक एक के लिए हमने एन लगा दिया, ठीक है। तो अ मैन वंस केप्ट अ गोट एंड एन एस। एक आदमी ने एक बार बकरी और गधे को रखा, या कह सकते हैं उसने उनको पाला। द गोट एनविंग द एस। द गोट, बकरी, एनविंग मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना, ठीक है, किसी से जलना। द गोट एनविंग द एस ऑन अकाउंट ऑफ हिज ग्रेटर अबंडेंस ऑफ फूड। द गोट, एनविंग मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना, एश गधा, ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है? की वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है? की वजह से। हिज मतलब उसकी, ग्रेटर मतलब ज़्यादा मात्रा में, अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस मतलब क्या होता है? प्रचुर, ठीक है। मतलब कि प्रचुरता, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, ठीक है। ऑफ फूड मतलब कि जो बकरी थी वो जलती थी क्योंकि जो गधा था उसके पास ज़्यादा प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध होता था, है ना। इस वजह से वह जो बकरी थी वह उससे जलती थी। सैड, और वो बकरी ने कहा। सैड मीन्स क्या होता है? कहा। से मीन्स फर्स्ट फॉर्म होती है कहना, और सैड मतलब कहा सेकंड फॉर्म, ठीक है। हाउ शेमफुली, हाउ शेमफुली यू आर ट्रीटेड। हाउ, कितनी शर्मनाक तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाता है। यू आर ट्रीटेड का मतलब क्या होता है? किसी के साथ कुछ व्यवहार करना। ट्रीटेड का मतलब, ट्रीट मतलब क्या होता है? कोई व्यवहार करना, है ना। हाउ, हाउ कितना शर्मनाक तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाता है। एट वन टाइम ग्राइंडिंग इन द मिल, ठीक है। ग्राइंडिंग इन द मिल, आगे देखते हैं। एट वन टाइम, एट मतलब एट वन टाइम, एक समय पर, एक समय पर। ग्राइंडिंग इन द मिल, तुम एक समय पर मिल में पिसाई करते हो। एंड और, एट अनदर टाइम कैरिंग हैवी बर्डन। एंड और, एट अनदर दूसरे समय पर, अनदर मीन्स दूसरे समय पर, कैरिंग, कैरिंग मतलब ले जाना, ले जाते हो। हैवी भारी, बर्डन मतलब वजन को। उसने, जो बकरी थी उसने, मतलब वो गधे से जलती थी क्योंकि उसके लिए प्रचुर मात्रा में भोजन अवेलेबल हुआ करता था, ठीक है। तो उसने सोचा इसको मैं पागल बनाती हूँ, या इसके लिए एक प्लान बनाती हूँ। तो उसने उसके दिमाग से खेलना चाहा। तो उसने कहा तुमको बहुत ही शर्मनाक तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाता है। एक समय पर तो तुम मिल में पिसाई करते हो और दूसरे ही समय पर तुम भारी वजन को ले जाते हो। एंड और, ही फर्दर एडवाइज्ड हिम टू प्रिटेंड टू बी एपिलेप्टिक एंड फॉल इनटू अ डिच।
एंड सो ऑब्टेन रेस्ट। ठीक है, अब उसने क्या कहा, एंड ही फर्दर, एंड और ही फर्दर, ही मतलब उसने, एक्चुअली ये जो ये एक्चुअली एक बकरा है। ठीक है, ही यहाँ पे इन्होंने ही यूज़ किया है, तो हम ही गोट बोल सकते हैं या शी गोट बोल सकते हैं। शी गोट है तो बकरी होगी और ही गोट है तो वो बकरा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ही यूज़ किया है तो वो एक बकरा है। एंड और ही फर्दर, उसने, फर्दर मतलब आगे, एडवाइज्ड उसने उसको सलाह दी। किसको सलाह दी? बकरे ने उसको, गधे को सलाह दी, हिम उसे, टू प्रिटेंड, टू प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब क्या होता है? बहाना बनाना, है ना। प्रिटेंड मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। एडवाइज्ड हिम टू प्रिटेंड टू बी एपिलेप्टिक। ठीक है, समझते हैं अब। एंड और ही उसने आगे उसे सलाह दी बहाना बनाने के लिए। ठीक है, टू बी होने के लिए, ना, टू बी मतलब होने के लिए, क्या? मिर्गी, मिर्गी से पीड़ित, मतलब जैसे मिर्गी का जो दौरा पड़ता है ऐसा उसको बहाना बनाने के लिए उसने सलाह दी। ठीक है, एंड फॉल इनटू अ डिच, और उसने क्या सलाह दी? और गिर जाना खाई में, इनटू अ डिच, डिच मतलब क्या होती है? खाई। एंड सो ऑब्टेन रेस्ट, और इस प्रकार, ऑब्टेन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, रेस्ट मतलब आराम, और इस प्रकार आराम प्राप्त करना। मतलब उस बकरी ने प्लान बनाया कि उसने क्या बोला गधे से, तुम ऐसा बहाना करना कि तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा है और तुम खाई में गिर जाना, उस प्रकार तुमको थोड़ा आराम मिल जाएगा। ठीक है, अब वो जो गधा था वो उसकी बातों को नहीं समझ पाया। उसने क्या किया? उसने सुना, है ना। द एस, गधा, लिसेंड टू हिज वर्ड्स, गधे ने सुने, हिज मतलब उसके, वर्ड्स मतलब शब्दों को, जो गधा था उसने उसके शब्दों को सुना। लिसेंड मतलब क्या होता है? सुना। सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, गधे ने उसके शब्दों को सुना, एंड फॉलिंग इनटू अ डिच वॉज वेरी मच ब्रूज्ड, एंड और फॉलिंग इनटू अ डिच, और गिरकर, इनटू में, अ डिच खाई में, वॉज मेर वो हो गया था बहुत ज़्यादा, ब्रूज्ड, ब्रूज्ड मतलब क्या होता है? घायल होना, तो ब्रूज्ड घायल हो गया था। ठीक है, अब उसने क्या किया? उसने जो बकरा था उसके शब्दों को सुना, और ऐसा सुनकर उसने सेम वैसा ही किया, और वो खाई में गिर गिर गया। उसके बाद वॉज वेरी मच ब्रूज्ड, और वह हो गया बहुत ज़्यादा घायल। ब्रूज्ड का मतलब क्या होता है? घायल होना, तो वो हो गया बहुत ज़्यादा घायल। हिज मास्टर सेंट फॉर अ हकीम एंड सॉट हिज एडवाइस। हिज मास्टर, उसका जो मास्टर था, उसका जो मालिक था, ठीक है, उसके मालिक ने एक हकीम को भेजा, है ना। उसके मालिक ने एक हकीम को भेजा। एंड सॉट, सॉट मतलब क्या होता है? चाहना। सॉट मतलब होता है चाहना। हिज एडवाइस, और उसने मांगी या चाही उसकी सलाह, मतलब उसने उस हकीम से, हकीम क्या होता है? मतलब उसको चोट लग गई, एक हकीम एज ए डॉक्टर हम कह सकते हैं, उसने उसकी सलाह मांगी। किसकी सलाह मांगी? हकीम ने। उसके मालिक ने हकीम से सलाह मांगी। सॉट मीन्स मांगना। ठीक है, चाही एक सलाह। ठीक है, हिज एडवाइस उसकी एडवाइस, सलाह। ही आगे देखते हैं। हिज मास्टर सेंट फॉर अ हकीम, उसके मालिक ने एक हकीम को भेजा और सलाह मांगी, उसकी सलाह मांगी। एडवाइस मीन सलाह। ही बेड हिम pour upon the wounds the blood from the lungs of a god. He means उसने, बेड, बेड मतलब क्या होता है? आदेश देना। ही बेड हिम, हिम मतलब उसको, पोर मतलब क्या होता है? जैसे आप ग्लास होता है, ग्लास में पानी भरते हो तो पोर करते हो ना। कोई भी स्पेस होता है या कोई जगह होती है, हम वहाँ पे जब कोई चीज़ फिल करते हैं तो उसको पोर बोलते हैं। ठीक है, पोर अपॉन मतलब पर, अपॉन मतलब पर, द वाउंड्स, वाउंड्स मतलब क्या होता है? जो घाव थे।
ठीक है। द ब्लड मतलब खून, फ्रॉम मतलब से, लंग्स मतलब फेफड़े, ऑफ अ गोट, गोट मतलब ऑफ मतलब के, मतलब एक, गोट मतलब बकरे के। अब वो जो हकीम था उसने गधे के मालिक को सलाह दी कि ही बेड हिम, उसने आदेश दिया उसे कि वह उसके घाव पर, जो उसका घाव था उस पर खून को पोर करे, मतलब उस पर खून डाले, बकरे के फेफड़ों का खून डाले। मतलब जो हकीम था उसने गधे के मालिक को सलाह दी कि वह एक बकरे के जो फेफड़े होते हैं, बकरे के जो फेफड़े होते हैं उसका खून निकाल कर इसके जो गधे पे जो घाव हैं उन पर वो पोर करे, उनको डाले, तो वो बकरा ठीक हो जाएगा। तो उसके मालिक ने क्या किया, उसके पास बकरा भी था, उस बकरे ने ही जो तो प्लान बनाया था गधे के लिए कि वो खाई से गिरेगा और मर जाएगा, लेकिन वो बच गया। अब देखिए क्या होता है, दे एट वंस किल्ड द गॉट, दे मतलब उन्होंने, मतलब जो हकीम था और जो उसका मालिक था उन्होंने एट वंस, एट वंस को अगर हम एक साथ बोलेंगे मतलब क्या होता है, तुरंत ही, इमीडिएटली, एट वंस। ठीक है, जब भी आप एट वंस को एक साथ बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, तुरंत। उन्होंने तुरंत मारा, किल्ड मार दिया, द गॉट बकरे को, उन्होंने जो बकरा था जो जलता था उस गधे से, ठीक है, उन्होंने तुरंत ही उस बकरे को मार दिया। एंड और सो हील्ड द एस, और इस प्रकार ठीक कर दिया, हील, हील मतलब क्या होता है, ठीक होना, है ना, बीमारी से ठीक होना या घाव से ठीक होना। और हील्ड द एस, उन्होंने ठीक कर दिया गधे को, ठीक है। थस इस प्रकार द गोट किल्ड बिकॉज ऑफ हिज ओन वीकनेस, थस इस प्रकार द गोट जो बकरा था वो मारा गया, वो मर गया, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ हिज मतलब अपनी, आउन मतलब खुद की, है ना, हिज आउन वीकनेस अपनी जो उसका पाप भरा जो काम था ना, विकेटनेस मतलब क्या होता है, पापी, ठीक है, द्वेषपूर्ण कार्य, पाप भरा जो कार्य था उसकी वजह से वो मारा गया। ठीक है, समझ में आया, मतलब उस बकरे ने प्लान बनाया, अब वो जो प्लान था वो बकरे के ऊपर ही पड़ गया, क्योंकि गधा बच गया। अब गधा बच गया, उसके घावों पर खून की ज़रूरत थी, अगर बकरे का खून डलेगा तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गधा मालिक के लिए काफ़ी काम किया करता था, ठीक है, वो उसकी रोजी रोटी का एक साधन था, तो उसने बकरे को मार दिया और उस गधे को बचा लिया, ठीक है। अब इससे हमें क्या मोरल मिला, इससे हमें क्या सीखने को मिला, मॉरल, मॉरल मतलब क्या होता है, नैतिक ज्ञान। हम इससे क्या सीखे, इन एनी मेलवोलेंट प्लान द प्रिंसिपल विक्टिम इज ऑलवेज इट्स क्रिएटर। मॉरल क्या ज्ञान मिला, इन एनी मेलवोलेंट प्लान, इन में, एनी किसी, द्वेषपूर्ण मतलब जो गलत काम होता है, द्वेषपूर्ण योजना में, किसी भी द्वेषपूर्ण योजना में, गलत योजना में जो मुख्य विक्टिम होता है, विक्टिम मतलब पीड़ित, मतलब जो पीड़ित होता है, जिसको भी जो भी उस योजना से पीड़ित हुआ, जिससे उस योजना से उस जिसको नुकसान हुआ, ठीक है, इज़ ऑलवेज, ऑलवेज मतलब सदैव होता है, इट्स क्रिएटर उसका क्रिएटर, क्रिएटर मतलब बनाने वाला, ठीक है, मतलब जो जो भी वो प्लान बनाता है, किसने प्लान बनाया, क्रिएटर कौन था, वो बकरा था, ठीक है, तो विक्टिम भी कौन बना, वो बकरा बना, विक्टिम मतलब पीड़ित, ठीक है, नुकसान किसका हुआ, उस बकरे का हुआ, मुख्य, ठीक है, समझ में आया। किसी, अगर आप किसी के खिलाफ या किसी के लिए कुछ गलत प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके लिए गलत प्लान बनाएंगे तो वो प्लान आपके लिए ही गलत पड़ जाएगा। कहने का मतलब है सबसे मिलजुल कर रहें, सबको अपने साथ लेके चलें, सबको अपने साथ आगे लेके चलें, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो इस कहानी से आपको काफ़ी सारे वर्ड सीखने को मिले हुए होंगे, और इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं तो मैं इस प्रकार की कहानी आगे लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, ऑब्वियसली अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा इस कहानी के माध्यम से, ठीक है। तो नीचे आपको जो रेड में सब्सक्राइब लिखा है उसको सिर्फ आपको प्रेस करना है, टच करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।